फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एंग्स डायरी। एंग्स डायरी में आपका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी नियर फ्यूचर ब्लेसिंग्स क्या होने वाली हैं थ्रू टैरो। एंड जस्ट फॉर द रिमाइंडर, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, सो टेक वट एवर रेजोनेट्स। एंड जो भी यहाँ पे टैरो रीडर्स जो भी हैं वो वीडियो देख रहे हैं, उनको इस वीडियो में जो भी टैरो डेक्स यूज़ किए गए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन केस इफ़ यू वांट टू परचेज द डेक। एंड इन केस इफ़ यू वांट टू बुक मी, यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो आप वहाँ पे जाकर के यू कैन सिंपली डीएम मी। एंड पाइल सिलेक्शन के लिए मैंने पिछले भी वीडियोज़ में एक मेथड की बात की है जिसे पेंडुलम मेथड्स बोलते हैं। तो पेंडुलम मेथड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ कि इन केस अगर आपको पाइल सिलेक्शन में कंफ्यूजन हो रही है कि हाउ टू सिलेक्ट योर पाइल, तो वो मेथड जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने अपना वीडियो का लिंक विथ टाइम स्टैम्प वहाँ पे दे रखा है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नाउ लेट्स मूव टू योर पाइल सिलेक्शन, शैल वी। सो ये है आज के ऑब्जेक्ट्स फॉर द पिक एन ऑब्जेक्ट रीडिंग। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, Aladdin's lamp, in case if you want to see that. It's a beautiful lamp, I must say. Second object है आपका ये magnifying glass. Third object है ये आपका hour glass. So ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3 है। तो ये आपका पाइल होगा बेसिकली। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप अपने इंट्यूशन से जाएं। कोई नंबर अगर आपके दिमाग में है, 1 2 3 नंबर से आप अगर कोई कनेक्शन फील करते हैं तो नंबर से जाएं, या पेंडुलम मेथड से आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। आई विल एडवाइज टू अवॉइड कि जो ऑब्जेक्ट कितना सुंदर दिख रहा है आप उस हिसाब से मतलब अपना पाइल सेलेक्ट करें, तो उसमें रीडिंग गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। सो मेक श्योर यूज़ योर इंट्यूशन और डू द पेंडुलम मेथड फॉर सिलेक्टिंग अ पाइल। सो नाउ लेट्स गेट टू योर रीडिंग। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट चूज़ किया है, लैम्प ऑफ अलादीन। सो ये रीडिंग बेसिकली उनके लिए है। ये हम साइड रख देते हैं। Let's adjust it first of all. Right. So let's begin your reading. चूँकि ये क्विक रीडिंग है तो डेफिनेटली हम इसे ज़्यादा लंबा नहीं घसीटेंगे। यहाँ पे जो एक सीरीज़ मैं ये देख रही हूँ, पहली बात तो अगर हम कलर्स की बात करें, स्टार्ट हुआ था आपका, और इनफैक्ट यहाँ पे वॉन्ड्स आर इन्वॉल्व्ड, तो डेफिनेटली ये बहुत लंबे टाइम पीरियड की बात नहीं होगी, कपल ऑफ मंथ्स या पिछले साल के हाफ से लेकर के अभी के, मतलब कपल लाइक विद इन एन ईयर और कपल ऑफ मंथ्स वी कैन से। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन यू स्टार्टेड लिटरली कोल्ड एंड ब्लू, मतलब कि आपकी जर्नी स्टार्ट हुई बहुत मेजर सैडनेस से, किसी तरह का सैडनेस है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वर्ड यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये जो कार्ड है, जो इलस्ट्रेशन है, टॉक्स अबाउट एंग्जाइटी एंड स्पेशली शायद हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम हो कि आपको दूसरे लोगों की सक्सेस या दूसरे लोगों का जो पाथ है वो इनसिक्योर करता है। तो हो सकता है कि आप दूसरे लोगों का पाथ देख करके अपने पाथ को बहुत ज़्यादा जज करते हैं और आपके दिमाग का जो एक शोर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो आपने स्टार्ट इस एनर्जी से किया था बेसिकली। देन आपका ऑरा ग्रीन हुआ, फिर लाइट ब्लू, फिर येलो, एंड लुक एट इट, तो ब्यूटीफुल, मतलब एक ब्यूटीफुल एक फेमिनाइन एनर्जी ऑफ क्रिएटिविटी। तो आपका ऑरा कहीं ना कहीं एक्सपैंड हुआ है, जो एक बहुत ही मतलब ये मुझे पूरी एनर्जी, ये पूरा स्प्रेड जो है वो अवेकनिंग का लग रहा है, हार्ट चक्रा ओपन होने का लग रहा है कि ये जो कलर है वो भी मतलब हार्ट चक्रा का ही एक कलर है, वैसा सा ही फील हो रहा है। ये पार्ट मुझे हीलिंग का लग रहा है कि जहाँ पे आपने एक्चुअली हीलिंग चूज़ की, आपने वो शोर चूज़ नहीं किया, आपने अपने दिमाग का शोर चूज़ नहीं किया। इनफैक्ट आपका यहाँ पे क्राउन चक्रा या जो थॉट्स थे, जो क्राउन चक्रा था वो ओवर एक्टिवेटेड था। इनफैक्ट
वो आपकी जो एनर्जी है बहुत ही नेगेटिव तरीके से वो ड्राइव कर रहा था, क्योंकि जब हम क्राउन चक्रा को या अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं तो वो थॉट्स हमें सेल्फ सैबोटाज भी कर सकते हैं. इट हैज़ द पावर टू डू सो. हर एक चक्रा का प्रोज एंड कॉन्स हैं कि अगर आप किसी को किस तरह से यूज़ करते हैं, अपनी कौन सी एनर्जी. अगर आप हर्ट चक्रा को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो चांसेस हैं कि आप अपनी वल्नरेबिलिटी से ही हर्ट हो जाएं एंड यू माइट इनवाइट सम एनर्जी वैम्पायर्स इन योर लाइफ. तो हर एक चक्रा का वेल बैलेंस्ड यूज़ होता है, तब मतलब सही से सारा कुछ प्रोसेस चलता है. तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो चक्रा ट्रांजिशन है. आप अपने हेड से ट्रैवल करके बेसिकली अपने हार्ट तक आ रहे हो. आप वो शोर बंद कर रहे हो. आप दूसरों की लाइफ में बेसिकली देखना बंद कर रहे हो. यहाँ पे आपने अपने पाथ पे आपने चलना चालू कर दिया. इनफैक्ट आप पहले जो है कि यू आर बर्डनड विद द थॉट्स एंड यू नो नॉइज इन योर हेड. जो आपकी एंग्जाइटी है, यू आर लिटरली बर्डन. हो सकता है कि आप अपने आप को जज बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा जज करते हो कि करते होगे मतलब कपल ऑफ मंथ्स बैक कि आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया या फिर कोई सेटबैक है. आपने अपने आप को कोई टाइमलाइन दे रखा होगा कि इस टाइम तक मुझे अचीव कर लेना था बट अभी तक नहीं हुआ है. आपकी कोई चेकलिस्ट हो सकती है. तो हो सकता है कि यू आर बुलिंग योर सेल्फ. आप अपने बहुत हार्श मतलब क्रिटिक बन गए होगे, लेकिन यू एक्चुअली शट योर माइंड. आपने अपने दिमाग को बंद किया. आपने उस कौवे को भगा दिया जो कान में बैठ के काँव काँव कर रहा था. बेसिकली आपने अपना पाथ चूज़ किया और उसकी तरफ चले नहीं, बेसिकली दौड़ पड़े. यू जस्ट स्टार्ट रनिंग टूवर्ड्स योर पाथ. मुझे आपकी थोड़ी सी फायर साइन वाली एनर्जी भी लग रही है, और चूँकि ऑल ओवर एनर्जी का कार्ड आया भी मतलब लियो साइन है. फायर साइन में बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं कि आपका सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, कि ये मुझे थोड़े से सैजिटेरियस वाले भी वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि सैजिटेरियस को बहुत जल्दी से मतलब वो शोर पकड़ता है. उनका माइंड चक्रा बहुत ओवर एक्टिवेटेड होता है. तो सैजिटेरियस भी हो सकते हो, बट यहाँ पे लियो या फायर साइन का यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं. ओके, सो यस, आपकी जर्नी में मुझे एक एनर्जी शिफ्टिंग, एनर्जी ट्रैवलिंग दिख रही है. हो सकता है आपने रियल में भी ट्रैवल किया हो जिससे आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग आप जगह चेंज कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहे हो. आपको या तो कोई पार्टनर मिल गया है, आप उसके साथ ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है. यहाँ पे भी आपके साथ कोई है. यहाँ पे आपके अपने थॉट्स हैं जो आप लगा रहे हो. तो बेसिकली आई थिंक सम अनदर एनर्जी, एक आपकी एनर्जी जो है, आप अपने ही दिमाग में थे तो किसी ने आपकी एनर्जी को अनलॉक किया है. सॉरी, देयर वाज सम आउटर डिस्टर्बेंस, तो आई हैड टू पॉज इट इन द मिडल ऑफ द वीडियो. सो येस, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आप अपने ही दिमाग में थे. हो सकता है कि आपकी एनर्जी जोन में किसी दूसरी एनर्जी का इंट्रोडक्शन हुआ हो, कोई दूसरा पर्सन आया हो जिसने आपकी एनर्जी ऑल ओवर चेंज कर दिया, आपको एक किक स्टार्ट दिया, आपको अपने माइंड शिफ्ट करने में आपका हेल्प किया, आपका हार्ट चक्रा ओपन करने में आपका हेल्प किया. एंड फाइनली आपने अपने थॉट्स को एक चांस दिया, अपने आइडिया को. ये एक वो भी एंटरप्रेन्योर का भी एक कार्ड, ये एंटरप्रेन्योर का भी एक कार्ड है कि जहाँ पे आप अपने आप को, अपने जो एक कोर एक आइडिया होता है, जो बेसिकली आपने अपने फाइनेंसेस के लिए अपना एक आइडिया चुना होता है कि आप कुछ ओपन करेंगे, कोई स्टार्टअप, कुछ भी, वट एवर इट इज़, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या स्टार्टअप ओपन करेंगे. तो ये एक आइडिया फाइनली आप उस पर फोकस कर पा रहे हो, बिकॉज वो एनर्जी वहाँ से शिफ्ट हो गई. जहाँ पे आप अपने ही माइंड में लॉकडाउन था, आपका अपने ही माइंड में लॉकडाउन था, वो एनर्जी एकदम से सडन शिफ्ट हुई एंड यू लिटरली स्टार्टेड चेजिंग योर ड्रीम्स. और यहाँ पे जो 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो यूनिवर्स सपोर्टेड यू हियर कि यहाँ पे बेसिकली यूनिवर्स बम्बार्डेड ब्लेसिंग्स एंड चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन योर कोर्ट. हो सकता है आपको मल्टीपल ऑफर्स आने लग जाएंगे, आपको मल्टीपल जगह से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, या अगर आप स्टार्टअप खोलना चाह रहे हो तो आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आपको कोई फंडिंग के रिसोर्सेज मिल सकते हैं. मतलब यूनिवर्स मेट यू हाफ वे. पहले आपने अपना जोन तोड़ने का करेज दिखाया, नाउ दैट करेज इज़ बीइंग रिवॉर्डेड. उस करेज को रिवॉर्ड मिल रहा है.
दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। नो वंडर आपने अलादीन का चिराग वो किया है। आपकी शायद मेजर विश ही यही थी कि अपना वो लॉकडाउन तोड़ना, अपनी एंग्जाइटी को शट डाउन करना और अपनी लाइफ को, अपने आप को एक और चांस देना एंड थोड़ा अपने ऊपर कम हार्श होना। एंड आई एम रियली लविंग कि हाउ यू हैव मतलब आपका जो ऑरा है वो ब्लू शेड से कैसे वार्म कलर्स के शेड पे आ गया है आपका। और हो सकता है कि ये वो शेड भी हो जहाँ पे आपने अपना रूटीन भी चेंज किया हो। आप बेसिकली नाइट आउल से आप दिन में आ गए हो, आपने दिन में जल्दी उठना चालू कर दिया है, अपना रूटीन फिक्स कर लिया है। तो ये भी हो सकता है कि आप नाइट से अब दिन की तरफ आ गए हो, सूर्य की तरफ आ गए हो सकता है कि आपका मून बहुत स्ट्रांग था, अब मून थोड़ा मतलब बैक सीट पे आ रहा है। आपका सन जो कि फायर साइन यहाँ पे है ही बेसिकली, इसमें लियो फायर साइन, तो यहाँ पे आपका हो सकता है कि आपका सन एक मेन फ्रंट सीट पे आ रहा हो। तो ये भी, इस चीज़ के भी चांसेस हैं। डेफिनेटली इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ बट यू हैव दैट स्ट्रेंथ ऑलरेडी। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने सेकेंड ऑब्जेक्ट चूज़ किया है, दैट इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। So let's keep it aside, let's shift it here. Now it's fine. So आपकी जो स्टार्टिंग है वो बेसिकली पिछले पाइल से, ऑब्जेक्ट नंबर 1, पाइल नंबर 1 उससे काफ़ी मैच खा रही है। तो इन केस अगर आपको वो भी पाइल कनेक्ट कर रहा है, इन केस इफ इट रेजोनेट्स विद यू, आप वो भी बेसिकली चेक कर सकते हैं। वो वाला पाइल, मेरे सारे टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन क्लिक इट एंड यू कैन चेक दैट टू। सो यहाँ पे जो नियर फ्यूचर ब्लेसिंग मुझे आपको दिख रही है, वो दिख रही है मुझे स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, बेसिकली अ होम। A home is what I am actually looking it here, कि आपका जो नियर फ्यूचर ब्लेसिंग है वो बेसिकली या तो आप फाइनेंशियली किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे जो आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दे सकती है, और वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ में से कोई एक होगी। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स टॉक अबाउट बम्बार्डमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ में से कोई एक होगी। या तो आपने बहुत जगह अप्लाई कर रखा होगा और किसी एक जगह से आपको आंसर आएगा या कोई मेल आएगा जो आपके लिए काफ़ी रिलैक्सिंग होगा कि लाइक फाइनली मिल गया, हो गया। तो वो आपको काफ़ी हद तक बेसिकली वो आपको सेटल करेगा, आपको मेंटली एक रिलैक्सेशन जोन में ले जाएगा, क्योंकि बीच में सेंटर में आपके जो है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स। इट्स अ कार्ड ऑफ रेस्टिंग एंड रिजुविनेशन। ये आपके बिल्कुल सेंटर में पड़ा है। तो रेस्टिंग एंड रिजुविनेशन इज बेसिकली इज गोइंग टू बी योर थीम सॉन्ग, और ये पाइल नंबर 1 से भी काफ़ी मैच कर रहा है। ये भी हो सकता है कि ये पाइल नंबर 2 जो है वो एक सक्सेशन हो, एक मतलब कि एक चैप्टर नंबर 2 हो ऑफ पाइल नंबर 1। तो अगर सेम पर्सन जिसने पाइल नंबर 1 देखा है, हो सकता है कि ये आपकी आफ्टर पाइल नंबर 1 लाइफ है, कि आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स। तो मुझे यहाँ पे बहुत सॉलिड सीन दिख रहा है कि यहाँ पे एक आपका जो एक विश कम ट्रू है, आपका इनर इनोसेंस है, दैट इज़ बीइंग रिस्टोर्ड। जो भी एक हासिल, जो एक लाइफ हासिल होती है, वो करते करते इंसान का थोड़ा सा इनर इनोसेंस सैक्रिफाइस हो जाता है, उसको अडल्ट की तरह बिहेव करना होता है। और मैं अडल्ट की तरह बिहेव वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि adulthood and behaving like adult are two different things. Mostly people behave like adult, that's why they suffer, कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी होती है, बट कोई ये नहीं बताता कि वो प्लेफुल तरीके से भी उठाई जा सकती है। यू डोंट हैव टू बी दैट मच सीरियस विद लाइफ। तो बीइंग सीरियस और नॉट सीरियस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द अडल्टहुड। बहुत गलत तरीके से अडल्टहुड को प्रमोट किया गया है कि अडल्ट मतलब सीरियस। तो वो चीज़ आपकी एक मुझे डिसअपियर होती दिख रही है कि फाइनली या तो ये अपॉर्चुनिटी इतनी सॉलिड है जिसने आपको मेंटल इनसिक्योरिटी से काफ़ी बाहर रखा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स इज़ लाइक यू हैव अ वेरी क्लियर विजन, यू हैव अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ,
विद योर जो भी आपके आसपास लोग हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैच्योर्ड हो चुका है, आप काफ़ी मैच्योर तरीके से अपने आप को बेसिकली प्रेजेंट करते हैं, और उस वजह से हो सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल एक्चुअली वर्कड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। आपने जिस तरह से बात की हो या जिस तरह से इंटरव्यू दिया हो सकता है उसने आपको इस चीज़ को हैच करने में, इस चीज़ को कैच करने में उसने आपकी मदद की हो, तो वो आपका कम्युनिकेशन स्किल हैड बीन इम्प्रूव टू नेक्स्ट लेवल। आप बहुत वाइज हो गए हो। यू साउंड्स लाइक यू लुक लाइक एन ओल्ड सोल। बेसिकली उसके हेयर भी ग्रे है, यहाँ पे एक आउल है, तो बेसिकली यू साउंड लाइक मैं साउंड लाइक क्यों बोल रही हूँ, हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा, क्योंकि यहाँ पे यस जो स्वॉर्ड्स है वो टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन, तो हो सकता है कि इस चीज़ से आपका काफ़ी हद तक मतलब यू साउंड लाइक एन ओल्ड सोल। मैं बार बार शायद इसलिए बोल रही हूँ, मेरे मुंह से निकल रहा है, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत ठहराव आया है, और आया नहीं है तो आएगा, मतलब कि इट्स अ नियर फ्यूचर ब्लेसिंग। तो वो आपका काफ़ी मैच्योर्ड और काफ़ी ग्रोन अप वर्जन है जो कि आपका वेट कर रहा है। ये बेसिकली रेस्ट एंड रिजुविनेशन भी है, बट चूंकि अगर आपका इसका विजन देखेंगे ना, इसका जो लुक एंड फील है वो एक घोंसला है, तो ये भी है कि आपका जो हायर सेल्फ है वो यहाँ पे बेसिकली जन्म ले रहा है। इट इज़ टेकिंग बर्थ, इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द न्यू वर्ल्ड फॉर यू। तो वो आपका हायर सेल्फ इज़ लाइक, हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बर्डन ने आपको जल्दी ही मतलब ग्रोन अप होने पे मजबूर कर दिया हो, जहाँ पे आपका इनर इनोसेंस काफ़ी हद तक सैक्रिफाइस हुआ हो, तो आपके कलर्स जो हैं वो बेसिकली दे आर गेटिंग रिस्टोर्ड। आपको विजडम जो है आपकी हेल्प करेगी, बट यू डोंट हैव टू एक्ट लाइक एन अडल्ट। वही मैं बोल रही हूँ कि यू स्टिल विल बी अडल्ट, बट यहाँ पे बहुत प्लेफुलनेस है। जो इस पोर्शन का सेकेंड हाफ है वहाँ पे बहुत ही प्लेफुलनेस है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग है, माइंड शिफ्टिंग है, आप एक जगह स्टक नहीं है। तो वो चीज़ आपकी एक हैवीनेस जो है वो रिमूव हो रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कई बार हैवी एनर्जी भी लेके आती है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत सारा बर्डन होता है, तो उस वजह से भी आपका मतलब एक मेचोरिटी लेवल मजबूरन आ जाता है, आपके बाल ग्रे होने लगते हैं, आपका विजडम लेवल बहुत हाई होने लगता है, तो वो एक मजबूरन आ जाता है कि येस यू हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स ऑल अलोंग। बट यहाँ पे आपका एक जो इनर इनोसेंस है ना वो दोबारा सांसें ले रहा है। हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि देयर इज़ अ न्यू बेबी इन द होराइजन। आप एक पेट भी मतलब यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एनिमल स्पिरिट्स बहुत आ रही है, तो एक पेट भी अगर आप रख सकते हैं, या फिर आपका किसी पेट के साथ या एनिमल्स के साथ कोई कनेक्शन है, या एनिमल स्पिरिट आपको किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करती है, तो आपका बेसिकली कलर्स आर बीइंग रीस्टोर्ड। आपका रेस्ट एंड रिजुविनेशन का पीस जो है टाइम पीरियड है वो आपके इनर इनोसेंस को दोबारा सांस लेने पे मतलब हेल्प करेगा। ये स्टेबिलिटी का भी है बेसिकली, कि अगर आप किसी स्टेबिलिटी की ड्रीम कर रहे हो तो वो भी होराइजन में है, बट यू हैव टू काम डाउन, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर एनर्जी एक शोर की है, कि जो शोर है ना दिस इज़ व्हाट कीपिंग यू स्टक। और ये पाइल नंबर 1 में भी था, तो हो सकता है कि आप दोनों पाइल एक साथ देख रहे हो, आप इसका भी देख रहे हो और उसका भी देख रहे हो, तो ये शायद बेसिकली आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, आपका खुद का दिमाग, योर ओन ब्रेन, जो कि कॉन्टीन्यूसली आपको चीज़ें ऐसी बोलता रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्श होती हैं। एक बोलते हैं ना कि बहुत ही हार्श क्रिटिक आपके अंदर होता है जो कभी चुप नहीं रहता, आपको हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करता है, बुली करता है, तो वो आवाज़ आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करिए। आपको लगता होगा कि शायद दुनिया आपकी दुश्मन है, बट आपका दिमाग बेसिकली इट्स प्लेइंग द मेन विलन रोल, और आप बहुत जल्दी अपने दिमाग से रेस्ट लोगे। वो आपका जो दिमाग है, जो क्रो है, वो बेसिकली शांत रहेगा, चुप बैठेगा। आप बिल्कुल मतलब पहाड़ों के बीच में, या हो सकता है कि विल एक्चुअली ट्रैवलिंग, आपका ट्रैवलिंग का वो पाइल नंबर 1 में भी था, इसमें भी मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है। माइंड शिफ्ट भी हो सकता है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बट यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं। यहाँ पे भी अगर बोल्स देखेंगे तो बहुत सारे कलर्स हैं, तो हो सकता है बहुत सारी एनर्जीज, यहाँ पे भी बहुत सारे कलर्स हैं, तो बहुत सारी एनर्जीज अभी आपके आसपास हों। यहाँ पे क्रो भी है, तो हो सकता है एंसेस्टर्स आपके हेल्प कर रहे हो बेसिकली आपको अपनी सिचुएशन से निकालने में। तो येस यू हैव टू रेस्ट एंड रेजुविनेट एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर हेड। मैग्नीफाइंग ग्लास शायद इसलिए है कि हर चीज़ को जूम इन करके मत देखो, दिस इज़ द बेस्ट ब्लेसिंग टू हैव,
कि कई बार बिगर पिक्चर जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो हर चीज़ को अगर आप जूम इन करके देखोगे तो हर चीज़ काफ़ी शायद कुरूप दिख सकती है, अगली दिख सकती है। तो जस्ट जूम आउट, लुक एट द बिगर पिक्चर एंड रिलैक्स एंड रिजुविनेट। गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 3, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने थर्ड ऑब्जेक्ट चूज़ किया है विच इज़ एन आवर ग्लास। तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स पुट इट असाइड एंड एडजस्ट इट अ बिट। ओके, दैट्स इट, राइट। तो पाइल नंबर 3 हो और स्पेशल ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। Pile number 3 had always been the most spiritual pile, the most special pile of all time. जब मैं भी अपनी रैंडम इसी तरह से YouTube रीडिंग्स देखती थी तो मैं कई बार मल्टीपल पाइल सेलेक्ट करती थी। तो मैं पाइल नंबर 3 सबसे पहले सेलेक्ट करती थी बिकॉज आई बाय डिफ़ॉल्ट गो टू नंबर 3, और वो हमेशा इतना स्पिरिचुअल, इतना एनलाइटेंड होता था। तो मुझे लगता है कि देयर इज़ समथिंग विद द 3 ट्रिनिटी, देयर इज़ समथिंग विद नंबर 3, पाइल नंबर 3। सो आपकी रीडिंग बहुत स्पेशल है। आप इमेजेस देख ही रहे होगे। बेसिकली आपका जो ब्लेसिंग है, जो आपकी कॉस्मिक ब्लेसिंग है, वो बेसिकली डेफिनेटली कंप्लीशन ऑफ साइकिल है। बट आपका क्राउन चक्रा, माय गॉड, वो बहुत तगड़े तरीके से खुलने वाला है। मतलब कि यू विल बी बम्बार्डेड विद एपिफनीज, हो सकता है सिंक्रोनाइजेशन बहुत होगा। ये इस चीज़ के चांसेस होंगे कि आप जो मन में कोई वर्ड या कुछ सोच रहे होगे, सेंटेंस सोच रहे होगे, और एट द सेम टाइम किसी और ने वो सेम सेंटेंस आपके सामने बोल दिया होगा, या आप किसी बोर्ड पे या किसी एडवर्टीजमेंट में वो सेम वर्ड या सेम लाइंस देख रहे होगे। दिस काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन की ऐसा लगेगा जैसे यूनिवर्स आप ही की बात को मिमिक कर रहा है, इको हो रही है आपकी अंदर की बातों की। बहुत सारी चीज़ें हो सकती। एंजल नंबर्स, यू विल बी सीइंग एंजल नंबर्स हेविली। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे पूरे उसमें सिर्फ एक नंबर आया है, दैट इज़ 3। पहला नंबर 10 है डेफिनेटली, कि इसका कार्ड का नंबर 10 होता है। व्हील अपने आप में 10 का होता है, लेकिन यहाँ पे 3 सबसे बड़ा 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 हो सकता है कि आपको 333 बहुत ज़्यादा दिखे, या आप जब रात में सो के उठ रहे होगे तो एकदम से 333 क्लॉक पे देख रहे होगे, या किसी कार के पीछे रैंडम कहीं कोई टाइम स्टैम्प होगा जो 333 का होगा। तो आप एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा देख सकते हो। तो डेफिनेटली यूनिवर्स विल गेट अलाइव अराउंड यू, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुलने वाला है। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, सोने में प्रॉब्लम हो, नॉर्मल जो डे रूटीन है वो काम करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल वर्ड आपके लिए गायब होने वाला है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन ये वॉन्ड्स की एनर्जी बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि दोनों चीज़ें क्राउन चक्रा के ओपनिंग की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई आइडिया हो और वो आइडिया लोगों को मदद करे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। आपके पास कोई स्पिरिचुअल आइडिया हो सकता है कि आप अपना कुछ स्टार्टअप चालू करें, लेकिन उसका जो बेस होगा ना वो बहुत ही स्पिरिचुअल होगा, और चांसेस ये हैं कि यू विल मीट योर सोल ट्राइब। आपको लोग ज्वाइन करें उस आइडिया में, उस प्रोजेक्ट पे, उस कैंपेन में आपको ज्वाइन करें। तो डेफिनेटली, और मैं ये देख रही हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आज तीनों ग्रुप में आया है। तो माइंड शिफ्टिंग, बॉडी शिफ्टिंग, ये तो थीम सॉन्ग है आज की मेरी रीडिंग का, कि हर कोई या तो ट्रैवल कर रहा है या उसका माइंड ट्रैवल कर रहा है, उसकी एनर्जी ट्रैवल कर रही है। तो कुछ ना कुछ तो शिफ्ट हो रहा है, देयर इज समथिंग शिफ्टिंग। तो आपका फ्यूचर ब्लेसिंग ये है कि एक साइकिल आपकी जो है वो बेसिकली ख़त्म होने वाली है, न्यू साइकिल चालू होने वाली है, और वो साइकिल होगी आपके बैलेंस की। आप बहुत अच्छा बैलेंस करोगे, आपका अपने ऊपर कंट्रोल बहुत ही प्रो लेवल का होगा। डेफिनेटली ट्रैवलिंग आपकी उसमें है कि आप ट्रैवल करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी को मतलब नई एनर्जीज लेने के लिए वो जगह शिफ्ट करनी पड़ेगी बार बार। बट यहाँ पे सेंटर में जो आपका है कि आपका माइंड जो है, यू विल बी बम्बार्डेड बाय द आइडियाज़। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, बेसिकली यू विल बी स्पीकिंग योर ट्रूथ।
हो सकता है आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो ट्रुथ अपना बोलें, यूट्यूब पे बोलें या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे बोलें. यू विल बी स्पीकिंग योर ट्रुथ एंड यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट. तो ये भी एक फ्यूचर ब्लेसिंग हो सकती है कि आप अपना जो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए आपका ये चैप्टर डिस्क्लोज हो रहा है, आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, आप उसी को ही अपना मतलब यू विल बी हैविंग अ वेरी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ अ मनी पाथ. आपको बेसिकली मनी से इतना लेना है नहीं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. आपका और ऑल ओवर एनर्जी भी आपकी आई है स्टार कार्ड. और अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे अगर आप इस इलस्ट्रेशन को ढंग से देखेंगे तो उसका हार्ट चक्र इज कनेक्टेड विद अ स्टार. तो ये भी हो सकता है कि आपका जो एक एनर्जी है, आप एक स्टार सीड हो सकते हो, आप एक इंडिगो चाइल्ड हो सकते हो, कि आपकी एनर्जी एक्चुअली अर्थ से बिलोंग ना करती हो. बहुत सारे टर्म्स हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि स्टार सीड्स कौन से होते हैं. कि वो मतलब यहाँ पे मैं उस तरह के इनकारनेशन की बात नहीं कर रही हूँ जैसे कि कृष्ण हुए, राम हुए, ये अवतार्स होते हैं. और ये तो डायरेक्ट जो मेन एनर्जी सोर्स होता है उनका इनकारनेशन होता है, और उनका भी अंश मात्र का. मुझे नहीं लगता कि सोर्स कभी ह्यूमन फॉर्म में इनकारनेट होगा तो ह्यूमन फॉर्म उसे झेल पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता. बट यस, तो मैं इनकारनेशंस की बात नहीं कर रही, अवतार्स की बात नहीं कर रही, लेकिन स्टार सीड्स जो होते हैं वो बेसिकली उनके बारे में ये होता है कि वो सोल्स जो हैं, पहली बात तो ओल्ड सोल्स होती हैं, बहुत सारे इनकारनेशंस होते हैं. दूसरा वो सोल्स जो है मिसफिट होते हैं क्योंकि वो एक्चुअली प्लैनेट अर्थ से बिलोंग नहीं करते, उस गैलेक्सी से बिलोंग नहीं करती, वो किसी और सम अदर गैलेक्सी से बिलोंग करती हैं. उनको पूरी ज़िंदगी मतलब दे आर वेरी इनलाइटेंड स्पिरिट्स. वो होते ना कुछ डिफरेंट मतलब पाथ लेने वाले, कुछ डिफरेंट चलने वाले, जो लोगों में वो एक लोन वुल्फ होते हैं, जो शीप में बिल्कुल दूर से दिखेंगे कि हाँ भाई साहब ये कुछ अजीब प्राणी है. तो हाँ, वो अजीब प्राणी हो बेसिकली, और आपका कनेक्शन डायरेक्ट यूनिवर्स से है. और इनफैक्ट द स्टार कार्ड इज़ अबाउट अ विश कम ट्रू. तो आपकी विश जो है अपने आप में, यू आर विशिंग नथिंग बट एनलाइटनमेंट. और पाइल नंबर 3 मैंने कभी नहीं देखा कि वो एनलाइटनमेंट के अलावा कुछ भी विश कर रहा हो. पाइल नंबर 3 इज़ अ वेरी यूनिक पाइल ऑलवेज फॉर मी. तो आपकी सोल ट्राइब, द एनलाइटेंड सोल लाइक यू, आपकी सोल ट्राइब भी होराइजन में है. तो आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि यू विल बी इंजॉइंग लाइफ एट प्रो लेवल. आप एनर्जी वाइज जो है, जो अवेकनिंग के जो सबसे ज़्यादा मज़े होते हैं वो आप लोगे, बिकॉज आपका क्राउन चक्रा बहुत ही एक्टिवेटेड होगा. हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी पे ब्लॉग्स लिखो या वीडियोज़ बनाओ या कुछ भी, एनीथिंग, आप बुक लिख सकते हो, कुछ भी, कुछ सम क्रिएटिव प्रोजेक्ट इज़ इन्वॉल्व. और वो आपके अपने ट्रुथ को, इट टॉक्स अबाउट योर ऑथेंटिक ट्रुथ. और वो आपको बेसिकली व्हाट इट डज, हो सकता है आपको उतनी एक्सेप्टेंस ना मिले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी ऑन अ रियलिस्टिक ग्राउंड, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को बहुत जल्दी वेलकम, पहली बात तो लोगों को ये बहुत ही एलियन लैंग्वेज लगती है, लोग जल्दी से समझ नहीं पाते हैं. इस पे तो मैं इंग्लिश का कोटेशन ही बोलूँगी कि डोंट टॉक बटरफ्लाई लैंग्वेज टू द कैटरपिलर पीपल. और यहाँ पे कैटरपिलर पीपल का कोई वो नहीं कि मैं कुछ ईगोस्टिकली बात कर रही हूँ, कि कोई नार्सिसिस्टिकली कि नहीं वी आर स्पिरिचुअल पीपल तो वी आर द बेस्ट. कैटरपिलर सबसे पहली स्टेज होती है मेटामॉर्फोसिस की, मैंने सही वर्ड यूज़ किया, आई डोंट नो, ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स यूज़ द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. तो कैटरपिलर पहली स्टेज होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, फिर कोकून होता है, फिर बटरफ्लाई होता है. तो यहाँ पे ईगो वाला पार्ट नहीं, आप किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी में हो, अभी वो किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी में है और वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. आपकी फ्रीक्वेंसी अब आपके जैसे लोग अभी उतने नहीं हैं. तो आप जिस फ्रीक्वेंसी पे इस लाइफ को चैनल कर रहे हो वो बहुत स्पेशल है. चांसेस ये हैं कि ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो भी लोग आपके पास आएंगे दे आर वेरी, देखो 2 तरह के लोग आ सकते हैं. एनलाइटन पीपल के पास, क्योंकि उनके अंदर एक ऑरा होता है, एक एनर्जी होती है, तो लाइट के पास या तो दूसरी लाइट आती है या एक मॉथ आता है, एनर्जी वैम्पायर. तो या तो आपके पास एनर्जी वैम्पायर्स आएंगे या आपके पास सोल ट्राइब आएगी. लेकिन यहाँ पे हम ब्लेसिंग्स की बात करें तो आपके पास डेफिनेटली आपकी सोल ट्राइब आएगी टू जॉइन यू इन योर प्रोजेक्ट, टू अप्रिशिएट यू, गिव यू पैट ऑन द बैक. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आपका वक्त वैसे भी चेंज होने वाला है. इट इज़ मतलब आपने आर ग्लास चूज़ किया है तो डेफिनेटली, और ये यिन एंड यांग का कॉम्बिनेशन है. द वेसल इज़ ब्लैक
एंड द सैंड इज़ वाइट। कैन यू मतलब ये इतने सही तरीके से आपकी रीडिंग में फिट बैठ रहा है कि ये टोटल यिन एंड यांग है कि वेसल मतलब हमारा ह्यूमन बॉडी इज़ फिल विद इम्प्योरिटीज़। बहुत सारे मतलब उसमें दुर्गुण होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, और ह्यूमन बॉडी में हमें कॉन्टीन्यूसली डिटॉक्स करना होता है, अपनी हायर सेल्फ की तरफ जाना होता है। एंड व्हेन वी लीव ह्यूमन बॉडी एंड व्हेन वी एंड अप बीइंग इन हायर सेल्फ स्टेट, तो चांसेस ये हैं कि हम अपलिफ्ट कर जाएं। ठीक है, ऑल दिस साउंड वेरी एलियनेटेड राइट नाउ फॉर यू। आपके लिए नहीं होगा, आप काफ़ी स्पेशल पर्सन हो, बट दिस इज़ फिटिंग वेरी वेरी वेल इन योर रीडिंग की आपकी बॉडी भले ही आपको लगता है कि इट हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, एनर्जेटिकली इम्प्योरिटीज़, पर आपकी सोल जो है वो बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही इनलाइटेंड है, बहुत ही प्योर है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका टाइम लिटरली चेंज होने वाला है। सर में दर्द हो सकता है कॉन्टीन्यूसली कि आपका जो माइंड चक्र वो बहुत मतलब हो सकता है कि आप डायरेक्टली मतलब चैनल करो यूनिवर्स से, जो मेन सोर्स है, सोर्स ऑफ क्रिएशन है, आप डायरेक्टली आप उस चीज़ से एनर्जी चैनल करो, उस चीज़ से आइडियाज़ चैनल करो। आप राइटर भी हो सकते हो, राइटिंग आपको सूट करेगी, जर्नल्स लिख सकते हो, अपनी डेली डायरी बना सकते हो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आप अभी कौन से पाथ पे हो, आप ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। आई वुड लव टू नो योर एक्सपीरियंस। सो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। राधे राधे।